स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। देखिए कितने तरह के फोर्सेज हैं और उनको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम के साथ उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले स्टूडेंट, जो भी बच्चे नए आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, उन सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी जरा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की, कि फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं और कितने तरीके से टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक्चुअलिटी में फोर्सेस को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। पहला आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है ना, और दूसरा आता है दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो 2 तरह के फोर्सेस के बारे में बताया हुआ है मेनली। फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या होता है। देखिए, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास बॉक्स है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, बॉक्स है, दैट इज बॉक्स। इस बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, मतलब मैं पुश कर रहा हूं, तो इस पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है ना। भाई मैं अगर मान लो इस बॉक्स पे फोर्स लगाता हूं तो उस पे कांटेक्ट ही तो हो रहा है, उसको टच ही तो कर रहा हूं मैं। तो टच करना मतलब क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया। और इसी कांटेक्ट की वजह से बॉक्स जो होता है वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से बॉक्स क्या कर जाएगा, आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ऐसा फोर्स जो कि टचिंग की वजह से लगाया जाए या फिर टचिंग की वजह से लगता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। दूसरी तरफ क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए, एक्चुअलिटी में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से टच नहीं करता, ठीक है ना, टच नहीं करता, फिर भी फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो किन किन तरह से होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की जो कैटेगरी में आते हैं वो 2 आते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों ही फोर्स किस तरह के हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स आता है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आपने मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा, कि मैग्नेट जो है अगर दोनों के पोल्स अपोजिट होते हैं वो तुरंत अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होता, वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है जिसमें कि जो चार्ज रहता है वो रेस्ट में रहता है और वो किस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात करेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है, तो वो किस तरह का फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। तो ये जितने भी तरह के 3 तरह के फोर्स हमें पढ़ने हैं और ये तीनों तरह के फोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 2 तरह के फोर्सेस के बारे में, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की और उसके बाद हम बताने वाले हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। देखिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। सो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू फिजिकल टचिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए बिना फिजिकल टच हुए कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हो सकता है। अब देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ेगा ना, विदाउट टचिंग तो वो ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं कर सकता है। तो जहां पे भी फिजिकल टचिंग इन्वॉल्व हो रहा है तो वहां पे किस तरह की फोर्स लग रही है, वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको डायग्राम में बताया हुआ है, इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ही हो रही है। चाहे आप पुलिंग कर रहे हैं, चाहे पुशिंग कर रहे हैं, चाहे आप स्ट्रेचिंग कुछ भी कर रहे हैं, उन सभी में क्या हो रहा है, कांटेक्ट लग रहा है। इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर उठा भी रहे हैं तो भी उसमें कांटेक्ट है ना, उसमें टच हो रहा है।
आप पुश कर रहे हैं उसमें भी आपका टच हो रहा है, और आप उसको पुल कर रहे हैं उसमें भी आपको क्या हो रहा है, टच करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि कांटेक्ट फोर्स में ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करेगा ही करेगा, बिना टच करे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। दैट इज द मेन एक्ट ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। ये क्या होता है, जो कांटेक्ट फोर्स है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें फिजिकल टचिंग इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पहला टाइप, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मस्कुलर फोर्स का मतलब मसल्स के कितने पावरफुल है। पावरफुली जो काम होता है, मसल्स के थ्रू जो काम होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। देखिए जैसे कि रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, किकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए, देखिए मैं आपको डायग्राम में बताया हुआ है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि वेट लिफ्टिंग हम करते हैं, वजन को उठाते हैं, उसमें भी मसल की जरूरत पड़ती है ना। आपके आर्म्स में जो मसल होती है ये काम करता है, ठीक है ना। आप लिख रहे हैं तो हैंड वाली मसल्स है, इनका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं तो आपके लेग्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं तो हाथों का मूवमेंट हो रहा है। तो जहां पे भी जिस मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है काम को करने के लिए, वो फोर्स क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स कहलाता है। डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वेट लिफ्टर जो होता है वो वेट को उठाता है, उसके लिए मसल का यूज करना पड़ता है ना, अपनी मसल्स का यूज करता है, और उसी मसल्स की वजह से ही वो क्या कर पाता है, उस वेट को उठा पाता है। तो मस्कुलर फोर्स का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है ना। रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, किकिंग, स्ट्रेचिंग, ये सभी क्या है, ये डेली एक्टिविटीज के आपके एग्जाम्पल है। मतलब डेली एक्टिविटीज के एग्जाम्पल में आप इन चीज को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है। देखिए स्टूडेंट, जो भी मैं आपको बताता हूं ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो आराम से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसका बेनिफिट ये है कि आपके नोट्स भी बन जाएंगे और वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे कि वो समझ में भी आता रहेगा। नोट पढ़ लेते हैं। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट only when our body is in contact with the object, therefore muscular force is a contact force। देखिए नोट में क्या बता रहा है, क्योंकि अब तक हम ये चीज सीख गए हैं कि बिना फिजिकल टचिंग के मस्कुलर जो कांटेक्ट फोर्स है वो नहीं लग सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब मस्कुलर फोर्स जो है वो क्या होता है, वो भी कांटेक्ट के बिना नहीं लग सकता। तो मस्कुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आता है, देयरफॉर मस्कुलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछता है कि मस्कुलर फोर्स इज, और आपको दे दिया, ऑप्शन दे दिया कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो आपका आंसर क्या रहेगा, दैट इज कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया ना सभी को, अच्छी तरीके से आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन देख लेते हैं। The force which always oppose the motion of one body over another body is called a friction force। देखिए एक्चुअलिटी में फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैं रोड पे जा रहा हूं, ठीक है, बाईसाइकिल से जा रहा हूं, अपनी साइकिल से जा रहा हूं, ठीक है। अब साइकिल से मैं जा रहा हूं और मैं पैडल करना क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं, पैडल करना बंद कर देता हूं। तो साइकिल आपने देखा होगा कुछ दूरी पे जाने के बाद रुक जाती है ना। वो क्यों रुकती है, आपने कभी सोचा है क्या? क्योंकि जो टायर जो होते हैं वो रोड के साथ कनेक्ट होते हैं ना, टायर और रोड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो टायर क्या करते हैं, टायर आगे की तरफ जा रहे हैं, भाई फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो रोड होता है, जो उससे कांटेक्ट होता है, वो उस पे क्या लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, और वही अपोजिंग फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। यही चीज बताई हुई है, द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स जो कि मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, वो उसके कॉन्टेक्ट में है इसलिए वो उसको अपोज कर रहा है, वो फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ रनिंग बाइसाइकिल इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने बाइसाइकिल को पैडल करना बंद कर दिया है
तो कुछ दूरी पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? द बाइसाइकिल मूविंग ऑन द रोड स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर एंड द रोड। यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि टायर और रोड के बीच में क्या है, कांटेक्ट है, और इस वजह से क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है उस गेट पे, जो कि उसका डोर है उस पर फोर्स लगा रहा है, मोशन हो रहा है, और अपोजिंग में जो सरफेस है वो क्या लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्या है, आपको फ्रिक्शन फोर्स का मैंने आपको देखिए दो एग्जांपल दे दिए हैं, एक बाइसाइकिल का दे दिया और दूसरा क्या बता दिया मैंने आपको, पिक्चराइजेशन से भी बता दिया है, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बात करते हैं नोट की। सिंस फ्रिक्शन फोर्स अराइज ओनली व्हेन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर इन टच विच ईच अदर। अब एक बात बताइए, फ्रिक्शन फोर्स जो हो रहा है इसमें भी तो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहे हैं ना, चाहे वो साइकिल और रोड के बीच का हो, वो टायर और रोड के बीच का दोनों में कांटेक्ट है। भाई साइकिल जो है वो हवा में तो चलती रही है ना, सड़क पे ही चलती है, तो रोड और उस टायर के बीच का जो कांटेक्ट है तभी तो फ्रिक्शन फोर्स हुआ। और इस एग्जांपल में भी जो हमने बताया आपको फोटो दिखाई है, इसमें भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो वो भी कांटेक्ट में है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स, देयरफॉर फ्रिक्शन फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ कांटेक्ट फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो आज हमने दो कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा है, एक पहला पढ़ा है मस्कुलर फोर्स और दूसरा पढ़ा है फ्रिक्शन फोर्स। दोनों ही फोर्सेस में कांटेक्ट की आवश्यकता है, फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए इसको बोला जाता है कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, हमसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।